की बात है। एक वृक्ष की जड़ में एक तीतर का निवास था और उस वृक्ष पे कई पक्षियाँ भी रहते थे। तीतर और पक्षी में परस्पर बड़ा प्रेम था। कभी भी संकट पड़ता तो वो एक दूसरे की मदद करते और बहुत प्रेम से उस वृक्ष पर रहते। सभी पक्षी भोजन की तलाश में प्रभात में निकल जाते और जैसे ही संध्या होती और वापस आ जाते। यही काम तीतर का भी था। वह भी प्रभात में भोजन की तलाश में निकल जाता और प्रभात के बाद संध्या होने आती है और घर लौट आता था। एक दिन तीतर भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। किसी स्थान पर उसे धान के कटे हुए खेत मिले, जहाँ पर हर तरफ धान के बीज बिखरे हुए थे। तीतर उन्हें खाने लगा। सारा दिन उसने धान खाया, धान खूब खाया। उसे समय का पता ही नहीं चला और वो खाता रहा और वो अपने घर नहीं लौटा और रात भी उसने वहीं पे काटी। इसी तरह उसने 5-6 दिन वहीं पर धान खाते खाते बिता दी और रात भी वहीं बिताता रहा। फिर उसे अपने घर की याद आई और वो अपने घर गया। तो वह अपने घर जाता है और कि देखता है कि एक खरगोश ने उसके घर में कब्जा कर लिया है। जब वो घर पहुंचता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए, यह घर मेरा है, चलो जाओ यहाँ से। तो खरगोश कहता है तुम कौन हो, यह घर तो मेरा है, मैं यहाँ काफ़ी समय से रह रहा हूँ। तो तीतर कहता है कि यह घर मेरा है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था और मैं अब आया हूँ, तो तुम कह रहे हो ये घर मेरा है। तो वो खरगोश बोला कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तुम नहीं रह रहे हो, इसलिए ये घर मेरा है। दोनों में वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा होने लगता है। तो उनका झगड़ा सुनकर आसपास के सभी पशु पक्षी आ जाते हैं और वो सब उनकी बातें सुनने लगते हैं। वैसे तो पशु पक्षियों को सबको पता था कि ये घर तीतर का ही है, पर कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कह पा रहे थे और दोनों लड़ रहे थे। खरगोश कहता है मेरा घर है और तीतर कहता है ये मेरा घर है। तीतर कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, चले जाओ मेरे घर से। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर क्या चला गया, तुमने मेरे घर पे अधिकार जमा लिया है। एक तो अपराध करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। खरगोश बोला बनाया होगा अपने हाथों से, पर मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए ये घर मेरा ही है। तीतर बोला मैं 5-6 दिनों से घर से बाहर क्या गया कि इसने अपना मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। ये असत्य बोल रहा है, ये घर मेरा है। बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। तो अब इस झगड़े को निपटाने के लिए सबने सोचा कि किसी को पंच बनाया जाए, उसके सामने अपनी समस्या रखी जाए, तब पता चलेगा घर किसका है। अब पंच किसे बनाया जाए, दोनों पंच की खोज में निकल पड़े। एक झोपड़ी के बाहर एक बिल्ला बैठा हुआ था, तो दोनों ही बिल्ले को देखकर आपस में बात करने लगे कि बिल्ला बहुत बुद्धिमान होता है, झगड़े को निपटाने के लिए इसे ही पंच बनाना चाहिए। पर मन में भय भी था, क्योंकि झगड़ा निपटाने के लिए बिल्ला को तो उन्होंने पंच बनाने की सोची, लेकिन बिल्ला उन लोगों का पुश्तैनी शत्रु जो था, वो बिल्ला बहुत चतुर और घुर्त था। वो उन लोगों की बातें सुन रहा था। वह समझ गया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और वो मुझे पंच बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन भय के कारण वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए, बिल्ले ने सोचा। बिल्ला शीघ्र ही चंदन आदि लगाकर पैरों के भर बैठ गया और माला जपने लगा। तीतर और खरगोश बिल्ले को माला जपते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि हम व्यर्थ में ही बिल्ली को लेकर भयभीत हो रहे थे, ये तो बहुत बड़ा महात्मा बन गया है, हमें इसी को ही पंच बनाकर अपने झगड़े का निपटारा कर लेना चाहिए। तीतर और खरगोश दोनों ही बिल्ले के पास पहुँचे, पर थोड़े दूर जाकर बैठ गए, क्योंकि दोनों में ही साहस नहीं था कि बिल्ले के पास जाएं। खरगोश और तीतर ने कुछ दूर ही जाकर बैठकर बिल्ले को अपनी अपनी बात बताई। खरगोश बोला महाराज, मैं 5-6 दिन के लिए बाहर गया था, जब घर आया तो देखा कि खरगोश ने मेरे घर में अड्डा जमा रखा है। मैंने जब इससे कहा कि मेरे घर से बाहर निकलो, तो कहने लगा यह घर मेरा है, आप तो बड़े बुद्धिमान हो, हम आपको अपना पंच बना रहे हैं, दोनों की बात सुनकर निर्णय कर दीजिए।
कि किसका घर है और जिसकी गलती है उसे आप दंड दीजिए। खरगोश ने तीतर के विरुद्ध अपनी बात कही। महाराज, मैं भी आपको अपना पंच बनाता हूँ, कृपा करके आप हम दोनों के झगड़े का निपटारा कर दीजिए। तीतर झूठ बोल रहा था, ये घर उसका नहीं, मेरा है। ये पहले घर में रहता था, इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर मैं घर में रहता हूँ। बिल्ला दोनों की बातें सुनकर माला जपते हुए बोला कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। वृद्धता के कारण नेत्रों की ज्योति भी कम हो गई है, कानों से भी सुनाई नहीं देता है। तुम दोनों जो भी कह रहे हो मेरे निकट आकर कहो, तो मैं तुम दोनों की बात सुन सकूं। तीतर और खरगोश जब यह ज्ञात हुआ कि बिल्ला को दिखाई भी कम देता है और सुनाई भी कम देता है, तो दोनों के मन का भय बिल्कुल दूर हो गया। तो दोनों निर्भय और निश्चिंत होकर बिल्ली के अधिक निकट चले गए। जो ही बिल्ली के बुई दोनों अधिक निकट पहुँचे, बिल्ली ने झपटा मारकर दोनों को काम तमाम कर दिया। दोनों बिल्ली के पेट में चले गए और सदा सदा के लिए दोनों के झगड़ों का निपटारा हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झगड़े के निपटारे के लिए हमें शत्रु के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शत्रु शत्रु होता है, उसके पास जाने से हमें धोखा मिल सकता है। क्योंकि धूर्त लोग, बेईमान लोग बड़ी ही सरलता से हमारे हृदय पर कब्जा कर लेते हैं और हमें हानि पहुंचा देते हैं।